वेरी वार्म वेलकम टू यू ऑल। मेरा नाम है हर्ष और मैं हूं आपका लॉ मेंटर। आज हम एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं ऑन PULLB प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस। जो ये सीरीज़ है ये 3 ईयर और 5 ईयर कोर्सेज दोनों के लिए रेलिवेंट है। और मेरा सजेशन आपसे रहेगा कि आप पेन और पेपर तैयार रखें, बिकॉज हम पुराने क्वेश्चन से ट्रेंड्स और लेसन सीख के इस साल की प्रेपरेशन स्ट्रेटजीज़ को रीअलाइन और रीएडजस्ट करेंगे। सो विद दैट इन माइंड एंड विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट इनटू इट। सबसे पहला क्वेश्चन है, इलेक्शन टू द लोकसभा हेल्ड इन 2009 इज। जो 2009 में इलेक्शंस हुए थे वो 15th लोकसभा के इलेक्शंस हुए थे। उसका रेलिवेंस आज के लिए क्या है कि 2019 में जो फिलहाल लोकसभा चल रही है वो कौन सी है, और जो 2024 में लोकसभा बनेगी वो कौन सी होगी। जो 2019 में जो फिलहाल चल रही है दैट इज 17th लोकसभा, और जो 2024 में बनेगी दैट विल बी 18th लोकसभा। कमिंग टू द नेक्स्ट वन, हु इज हेडिंग द कमीशन ऑन सेंटर स्टेट रिलेशंस कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द गवर्नमेंट इन 2007। उस साल के लिए ये काफ़ी रेलिवेंट था। इसका सही आंसर है जस्टिस MM पुंशी। बट आज के लिए हमारे रेलिवेंस क्या है कि अपार्ट फ्रॉम दीज और कौन सी कमीशंस और कमेटीज़ हैं जो सेंटर स्टेट रिलेशन से डील करती हैं। उसमें हमें दो याद रखनी है, एक है राजमन्नार एंड द सेकेंड वन इज सरकारिया। सो वेन एवर देर इज अ क्वेश्चन विच डील्स विद सेंटर स्टेट रिलेशन, सो आपको ये 3 कमीशंस याद होने चाहिए ऑन सेंटर स्टेट रिलेशंस। द नेक्स्ट वन इज इन विच ईयर द डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट वॉज पास्ड। इसका सही आंसर है 2005। इसका रेलिवेंस क्या रहेगा आज के लिए कि और कौन से एक्ट्स और ईयर्स हैं जो हमें याद रखने हैं। सो आई एम गिविंग यू अ लिस्ट, प्लीज जॉट इट डाउन। सबसे पहला RTI विच केम इन 2005। Then there is right to education, which came in 2009. Then there is Aadhaar Act, which came in 2016. Then there is Insolvency and Bankruptcy Code, which came in 2016. Then there is GST Act, which came in 2017. Then there is Mental Health Care Act, which also came in 2017. Then there is Citizenship Amendment Act, which came in 2019. और जो इस साल के लिए हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं वो हैं डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट और जन विश्वास एक्ट। ये दोनों 2023 में आए। Coming to the next one, how many amendments have been made in the constitution so far? इस टाइम हमारे पास 106 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो चुकी हैं। जो 106th है, इट गिव्स 1/3 रिजर्वेशन टू women in legislative assemblies and लोकसभा। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट वन इज द टर्म ऑफ राज्यसभा मेंबर इज फॉर। देखिए राज्यसभा मेंबर का टर्म जो होता है वो 6 years होता है, लेकिन इससे हम और कौन से क्वेश्चंस बना सकते हैं कि लोकसभा का टर्म क्या है, 5 years। राज्यसभा डिसॉल्व होती है या नहीं, द आंसर इज नो, बिकॉज इट्स अ परमानेंट बॉडी। हाउएवर एवरी 2 years 1/3 मेंबर्स रिटायर। ये क्वेश्चन बन सकता है। कमिंग टू द नेक्स्ट वन, विच डे इज सेलिब्रेटेड एज कंज्यूमर डे। देखिए इसमें आपको 2 चीज़ें याद रखनी है, एक होता है वर्ल्ड कंज्यूमर डे और एक होता है नेशनल कंज्यूमर डे। ये वाला क्वेश्चन था वर्ल्ड कंज्यूमर डे का, इसका सही आंसर है 15 मार्च, लेकिन आपको नेशनल भी याद रखना है, इसका आंसर है 24 दिसंबर। कमिंग टू द नेक्स्ट वन, व्हाट इज द नेम ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ये हमारे लिए इतना रेलिवेंट नहीं है, बट आज के चीफ जस्टिस का नाम हमें याद होना चाहिए। जो प्रेजेंट CJI हैं उनका नाम है जस्टिस DY चंद्रचूड़। उसके बाद विच शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन टू सर्टन लॉज प्लेस्ड इन इट फ्रॉम जुडिशियल रिव्यू। देखिए इसका सही आंसर है शेड्यूल 9। जो शेड्यूल 9 है, it deals with laws
विच आर सेव्ड फ्रॉम जुडिशियल रिव्यू। इसके साथ हम बाकी शेड्यूल्स भी कर लेते हैं। जो शेड्यूल 8 है, इट डील्स विद ऑफिशियल लैंग्वेजेस। देयर आर 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस एज ऑफ नाउ, तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है। इसके अलावा जो शेड्यूल 10 है, इट डील्स विद एंटी डिफेक्शन। और जो शेड्यूल 12 है, ये म्यूनिसिपैलिटी से डील करता है। देखिए, इसके साथ आपको ये भी याद रखना है, जो शेड्यूल 11 है वो पंचायत से डील करता है। ये दोनों ही शेड्यूल 11 एंड 12 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से ऐड किए गए थे। मूविंग टू द नेक्स्ट वन। What is the age for making a person eligible to contest the elections of the Lok Sabha? इसका सही आंसर है 25। इसके साथ साथ हम ये भी याद कर लेते हैं कि राज्यसभा की कितनी एज चाहिए मिनिमम, वो है 30 ईयर्स। कमिंग टू द नेक्स्ट वन। हु वॉज द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर इन द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली? देखिए, इसका आंसर है BN राव। लेकिन हम इन तीनों के भी रोल्स याद कर लेते हैं। जो डॉक्टर BR अम्बेडकर थे, वो थे अपने कॉन्स्टिट्यूशनल ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड। जो जवाहरलाल नेहरू थे, वो थे यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के चेयरमैन। और जो राजेंद्र प्रसाद थे, वो प्रेसिडेंट थे ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। Coming to the next one. Who was the president of Constituent Assembly? ये हम अभी करके आए हैं। It's Dr. Rajendra Prasad. Now, Parliament consists of what? देखिए, तीनों मिलके फॉर्म करते हैं लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट। दे फॉर्म पार्लियामेंट। What is the salary of President of India? उस टाइम सैलरी कम थी, आज की डेट में सैलरी 5 लाख हो चुकी है। Which writ can be filed to release a person from illegal detention? इसका सही आंसर है habeas corpus, which literally means produce the body। इसके साथ हम बाकी रिट्स भी देख लेते हैं। जो mandamus है, it literally means we command। ये इशू की जाती है टू एनफोर्स पब्लिक ड्यूटीज बाय पब्लिक अथॉरिटीज। देन देयर इज प्रोहिबिशन, which is to prohibit the lower court from taking some action. Then there is quo warranto, which means by what authority. ये यूजुअली इशू की जाती है टू अ पर्सन हु इज होल्डिंग अ पब्लिक अथॉरिटी टू शो इन व्हाट कैपेसिटी, इन व्हाट लीगल कैपेसिटी इज ही और शी होल्डिंग दैट पब्लिक पोस्ट। इसके अलावा एक और रहती है विच इज सर्शरी। It literally means to be certified. यूजुअली प्रोहिबिशन और सर्जरी एक साथ इशू की जाती हैं। जो सर्जरी है ये भी हायर कोर्ट लोअर कोर्ट को इशू करता है टू आइदर ट्रांसफर अ केस टू इटसेल्फ और टू क्वेश लोअर कोर्ट्स ऑर्डर। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन। In which case the theory of basic structure was evolved by the Supreme Court? देखिए इसका आंसर है केशवचंद्र भारती केस। ये आपको वैसे भी याद होना चाहिए। बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन जो आई थी वो केशवचंद्र भारती केस में आई थी। बट इसके साथ हम बाकी केसेस भी देख लेते हैं एक बार। जो मेनका गांधी केस है ये आर्टिकल 21 से डील करता है। इस केस में आर्टिकल 21 के एम्बिट को वाइडन किया गया था। जो टर्म है प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, इसको रेड किया गया था एज ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ।
तो आज की डेट में भी टर्म तो यही है, बट उसकी जो मीनिंग है इट कैन बी टेकन टू बी दिस. उसके बाद है एल चंद्र कुमार, विच डील्स विद जुडिशियल रिव्यू. इट बेसिकली डेल्ट विद ट्रिब्यूनल्स जो कि आर्टिकल 323A एंड 323B के अंडर बनाए जाते हैं, उनके जुडिशियल रिव्यू की बात हो रही थी. उसके बाद गोलकनाथ. इन गोलकनाथ केस it was held that parliament can't amend part 3 of the constitution which is the fundamental rights. लेकिन ये स्टेटस आज की डेट में नहीं है because it was overruled by Keshananda Bharati. So now parliament can amend part 3 of the constitution as long as the basic structure is maintained. Then there is vote on account. देखिए इस साल के लिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है बिकॉज इस साल वोट ऑन काउंट ही आया है. वोट ऑन काउंट का बेसिक मीनिंग ये है एप्रोप्रिएटिंग फंड्स पेंडिंग पैसेज ऑफ बजट. ये यूजुअली इलेक्शन ईयर में किया जाता है व्हेन द फुल बजट इज नॉट गिवन बट द गवर्नमेंट नीड्स मनी फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड फॉर सर्टन एक्सपेंडिचर्स जिन उस महीने में जब तक बजट फुल बजट नहीं आया है. तो उस समय के लिए वोट ऑन अकाउंट किया जाता है. इसके अलावा आपको जो टर्म याद रखना है वो है इंटरिम बजट. इंटरिम बजट और वोट ऑन अकाउंट में डिफरेंस ये है कि इंटरिम बजट इज लाइक अ फुल बजट ओनली, बट ये यूजुअली आउट गोइंग गवर्नमेंट करती है जिसमें कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं किए जाते हैं, बट स्टिल इसमें टैक्सेस और एक्सपेंडिचर दोनों के बारे में डिस्कशन होती है. लेकिन जो वोट ऑन अकाउंट है इसमें सिर्फ और सिर्फ कुछ महीनों के एक्सपेंडिचर के लिए परमिशन ली जाती है. तो ये दोनों टर्म्स आपको पता होनी चाहिए, इस दोनों में से कुछ भी आ सकता है. कमिंग टू द नेक्स्ट वन, कॉन्स्पिरेसी मीन्स व्हाट? कॉन्स्पिरेसी मीन्स सीक्रेट प्लान टू कमिट क्राइम. ठीक है, इसके साथ हम एक और टर्म यूज कर सकते हैं, सेडिशन, विच मीन्स टू यूज एनी वर्ड और विजिबल रिप्रेजेंटेशन और एनीथिंग विच इनसाइट्स disaffection towards government established by law. Established by law. Coming to the next one, amicus curiae, which means friend of court or lawyer appointed by a court. Then there is de horse. De horse means outside the scope of. Then there is agisdum generis. It means of the same kind or nature. इसके साथ हमें एक और टर्म याद रखना है, that is sui generis. Sui generis means one of a kind or unique. Then there is caveat emptor, which means let the buyer beware. एक और टर्म होता है caveat venditor, जिसका मतलब होता है let the seller beware. अगर caveat emptor आता है तो let the buyer beware, और अगर caveat venditor आता है let the seller beware. And the vice president is member of which house of the parliament? जो वीपी हैं वो किसी भी हाउस के मेंबर नहीं होते हैं. हाउएवर ही इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा. ठीक है, इससे हम एक और क्वेश्चन निकाल सकते हैं. जैसे कि राज्यसभा में चेयरमैन होते हैं वैसे ही लोकसभा में स्पीकर होते हैं. जो स्पीकर होते हैं लोकसभा के, ही इज़ अ मेंबर ऑफ द पार्टी, मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट. हाउएवर चेयरमैन जो हैं वो मेंबर नहीं होते हैं. वो वीपी के पास एक पोस्ट बाय कॉन्स्टिट्यूशन दी गई है दैट ही विल बी द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन फॉर द राज्यसभा. उसके बाद हम बात करते हैं हाउ मेनी फंडामेंटल ड्यूटीज आर देयर. इसका सही आंसर है 11. ठीक है, इसका हमें दो चीज़ें और याद रखनी है.
विच पार्ट एंड विच आर्टिकल। जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं आर्टिकल 51A में ऐड की गई हैं और जो पार्ट है दैट इज़ 4A। ये दोनों चीज़ें भी आपको याद रखनी है। और कौन सी अमेंडमेंट के थ्रू ऐड की गई थी? दैट इज़ 42nd अमेंडमेंट। इन विच स्टेट ऑफ इंडिया द प्रेसिडेंट रूल वॉज इम्पोज्ड इन 2009। ये आज के लिए रेलिवेंट नहीं है, लेकिन हम जो एमरजेंसी प्रोविजंस हैं वो ज़रूर याद कर लेते हैं। देखिए, जो नेशनल इमरजेंसी है वो आर्टिकल 352 में गिवन है। जो स्टेट इमरजेंसी है जिसको हम प्रेसिडेंट रूल बोलते हैं वो आर्टिकल 356 में मेंशन्ड है। इसके अलावा एक फाइनेंशियल इमरजेंसी भी होती है विच इज़ गिवन इन आर्टिकल 360। ये तीनों आपको याद होनी चाहिए। G20 समिट वॉज हेल्ड इन अप्रैल 2009 इन। ये उस साल के लिए करंट अफेयर टॉपिक था, तो इस साल के लिए तो हमारे लिए इरेलीवेंट है, लेकिन इस साल हम बाकी जो समिट्स हुए हैं वो हमें नोट बनाना है उनका एक। सो दैट इज होमवर्क फॉर यू। मैलफिसेंस। देखिए, जो मैलफिसेंस होता है वो होता है रॉन्ग डूइंग। इसके साथ दो टर्म्स और हैं जो आपको याद रखने हैं। वन इज मिसफिसेंस एंड द सेकंड वन इज नॉनफिसेंस। देखिए, मैलफिसेंस तो बाय इटसेल्फ मीन्स अ रॉन्ग थिंग, लेकिन जो मिसफिसेंस है वो ये है डूइंग अ लीगल थिंग इन अ इलीगल मैनर। और जो नॉनफिसेंस है वो है ओमिशन टू डू अ लीगल थिंग और एन ऑब्लिगेशन और ड्यूटी। ठीक है, तो ये तीनों टर्म्स में से कोई भी टर्म आ सकता है। मेक अ नोट ऑफ इट। उसके बाद है फाइंड आउट द वर्ड विच कैन नॉट बी फॉर्म फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड स्ट्रेंज। ये तो बहुत गिवन ईजी है, तो इसका आंसर है एंजल्स। मूविंग ऑन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कनांड्री? ये भी ईजी है, इसका मतलब है अनसर्टेनिटी। तो वोकैब हमें याद रखनी है इंग्लिश की। ऑल्सो मेक नोट ऑफ इट। देन सिलॉजिज्म है प्रीफेस इज टू बुक व्हाट प्रीएम्बल इज टू कॉन्स्टिट्यूशन। मूविंग ऑन। हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक वी द पीपल? आज के लिए हमारे लिए रेलिवेंट नहीं है, तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हमें याद भी नहीं करनी है, लेकिन इस साल की जो इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, लेटेस्ट बुक्स और ऑथर्स हैं, वो हम याद करेंगे। मेक अ नोट ऑफ इट। देन हाउ मेनी ऑस्कर्स द फिल्म स्लमडॉग मिलियनेयर हैज़ वन? ये भी इस साल के लिए रेलिवेंट नहीं है, लेकिन इस साल के जो रिसेंट अवार्ड्स हैं उनकी भी हम एक लिस्ट बनाएंगे। देन मूविंग ऑन। द क्लोथ्स एंड अदर पोजेशंस कलेक्टेड बाय अ वुमेन हु इज सून गोइंग टू गेट मैरिड। इसका आंसर है ट्रूसो। बाकी चीज़ें भी देख लेते हैं हम। एलिबाई मीन्स when the person is not present at the scene of crime or he shows himself to be present somewhere else other than where the crime was committed. जो एलिमोनी होती है, we all know that it's the payment made by the husband post divorce to a wife. जो ट्रबल है, it's a gardening tool. Moving on. A legal case being considered in a court, इसका आंसर है सब जुडिस। जो एक लीगल केस किसी कोर्ट में चल रहा है उसको हम सब जुडिस बोलते हैं। इसके अलावा रेस जुडिकाटा बोलते हैं अ केस विच हैज़ बिन डिसाइडेड। सो अ डिसाइडेड केस इज रेस जुडिकाटा। इंजंक्शन है इज टू स्टॉप और प्रोहिबिट समवन टू डू समथिंग। ये ऑर्डर, इंटरिम ऑर्डर दिया जाता है कोर्ट के द्वारा टू स्टॉप समवन फ्रॉम डूइंग एन एक्टिविटी। सब्सिडी तो आपको पता ही है। लेट्स मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 42nd सेशन ऑफ इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस इन अप्रैल 2000 आज के लिए रेलिवेंट नहीं है, लेकिन इस साल की जो कॉन्फ्रेंसेज हैं इसका भी हम नोट बनाएंगे। देन देयर इज विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ बीन इलेक्टेड टू यूएन एप्लीकेट ट्रिब्यूनल? ये भी इस साल के लिए रेलिवेंट नहीं है, लेकिन रीसेंट अपॉइंटमेंट्स का नोट बनाएंगे। द राइट टू मेक और सेल अ न्यू इन्वेंशन इज, इसका आंसर है पेटेंट। ठीक है। प्रोडिक्शन का मतलब हमें पता है, पर्जरी इज टू लाई टू अ कोर्ट ऑफ लॉ। पेट्रोलॉजी इज द स्टडी ऑफ रॉक्स। आगे चलते हैं। चूज द वर्ड विच इज ऑपोजिट इन द मीनिंग ऑफ द वर्ड क्रूशियल। क्रूशियल होता है सबसे इंपॉर्टेंट, मेन, सेंट्रल,
तो इसका ऑपोजिट होगा ट्रिवियल। बराक ओबामा बिकेम प्रेसिडेंट, विच प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए, ये आज के लिए रेलिवेंट नहीं है, मूविंग ऑन। लेकिन जो इंटरनेशनल इलेक्शंस रिसेंटली हुए हैं उन पे हम ध्यान रखेंगे। शी ग्रेजुअली ग्रीव डैश टू हर लाइफ, इसका सही आंसर है अकस्टम्ड। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट डायरेक्टर ऑफ द न्यूली फॉर्म्ड नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी, ये भी आज के लिए रेलिवेंट नहीं है, लेकिन न्यू अपॉइंटमेंट्स हम अगेन याद रखेंगे। हु इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ अफगानिस्तान, उस टाइम हमीद करजाई थे, तो आज की डेट में लेकिन ये हमारे लिए रेलिवेंट नहीं है, लेकिन लीडर्स इन न्यूज़ हम जरूर ध्यान रखेंगे। विच लास्ट सर्वाइविंग मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया डाइड रिसेंटली, अगेन ये इंपॉर्टेंट नहीं है इस साल के लिए, वी कैन मूव ऑन। लेकिन हम रीसेंट डेथ्स ऑफ इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज की भी लिस्ट बनाएंगे। आगे आते हैं, अलाउंस ड्यू टू अ वाइफ फ्रॉम हर हस्बैंड ऑन लीगल सेपरेशन, ये हम पहले करके आ चुके हैं, इसका आंसर है एलिमनी। देन कोरम टू कॉन्स्टिट्यूट अ मीटिंग ऑफ ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट शैल बी, देखिए मिनिमम कोरम चाहिए होती है इन ईदर हाउस 1/10 ऑफ द टोटल मेंबर्स ऑफ द हाउस, तो बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, इसके साथ हम एक दो और क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट रेलिवेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे। नंबर ऑफ सेशन कितने होते हैं एक साल में? एक साल में 3 सेशंस होते हैं। मिनिमम नंबर ऑफ सेशंस कितने हैं? देखिए मिनिमम नंबर 2 होते हैं, बिकॉज जो मैक्सिमम गैप है बिटवीन 2 सेशंस वो 6 मंथ्स ही हो सकता है। तो अगर 6 मंथ्स का मैक्सिमम गैप है तो 2 सेशंस मिनिमम हो गए। तो इन तीनों में से कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सेशंस कितने हैं, मिनिमम नंबर ऑफ सेशंस कितने हैं, और मैक्सिमम गैप कितना हो सकता है 2 पार्लियामेंट सेशंस के बीच। तो 6 मंथ का मैक्सिमम गैप हो सकता है, इसीलिए 2 सेशंस मिनिमम जरूरी है। देन हाउ मेनी हाई कोर्ट्स आर देयर इन इंडिया? आज 25 हाई कोर्ट्स हैं इंडिया में। बाय विच हाई कोर्ट द फर्स्ट मॉडल ई कोर्ट इन द कंट्री वॉज लॉन्च्ड, ये आज के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, दो इसका आंसर गुजरात हाई कोर्ट है, बट आज के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। आज के लिए हमें और जो डिजिटल कोर्ट प्रोसेसेस के लिए एप्स या ऑनलाइन पोर्टल्स आए हैं वो हमें याद रखने पड़ेंगे। लीगल प्रोसेस जो डिजिटाइजेशन की कोई भी न्यूज़ है, वील कीप एन आई ऑन इट। Recently, the Rajya Sabha members have petitioned the House chairman for impeachment of a judge of which High Court, देखिए आज के लिए रेलिवेंट नहीं है, लेकिन लीगल न्यूज़ पे हम ध्यान रखेंगे एज एंड व्हेन इट कम्स। Covenant means agreement. Which state has proposed a bill to legalize euthanasia? Again ये इस साल के लिए रेलिवेंट नहीं है, दो हमें पता होना चाहिए यूथेनेशिया क्या है। यूथेनेशिया मीन्स allowing a person who is on a death bed to die, लेकिन इंडिया में एक्टिव यूथेनेशिया अलाउड नहीं है। पैसिव यूथेनेशिया रिसेंटली इन कॉमन कॉज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में अलाउ कर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। पैसिव यूथेनेशिया और एक्टिव यूथेनेशिया में क्या फ़र्क है? पैसिव यूथेनेशिया में विड्रॉ करते हैं जो मेडिकल इक्विपमेंट्स लगाए गए हैं, और एक्टिव यूथेनेशिया में कुछ एक्टिवली आउटसाइड चीज़ कुछ इंजेक्ट की जाती है टू लेट द पर्सन डाई। तो एक्टिव यूथेनेशिया अलाउड नहीं है, लेकिन पैसिव अलाउड है बाय वर्च्यू ऑफ दिस केस। हु इज़ द चेयरमैन ऑफ लॉ कमीशन ऑफ इंडिया? जो आज के चेयरमैन है लॉ कमीशन ऑफ इंडिया के, वो हैं जस्टिस ऋतुराज अवस्थी। सो विद दैट वी कम टू एन एंड फॉर पेपर ऑफ 2009। इसके अलावा आपके दिमाग में कोई भी क्वेरीज या क्वेश्चंस हैं, यू कैन ड्रॉप अ कमेंट और यू कैन कॉन्टैक्ट अस virtually through my email, which is this, or you can visit our offline center, which is in sector 22D, Chandigarh. So with that, I'll come back again. तो आपके comments और reviews हमारे लिए बहुत important है, please drop them. Thank you so much.